सेम रहना चाहिए, ठीक है। ओके, पेरेंट चेन क्या होना चाहिए इसमें, मस्ट बी सेम हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखते रहिए, पेरेंट चेन अगर सेम है इसके साथ साथ, तो इसमें क्या होता है, ये जस्ट एज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरह आपको दिखेगा इसमें भी। देखिए हमारे पास देखो ये अपने पास CH2 OCH3 है फर्स्ट। अब क्या करिए, इस साइड का CH2 यहाँ पे, इस साइड का एक कार्बन, कोई एक कार्बन उठाइए और इसके इस साइड कर दीजिए। देखो अनसिमेट्रिकल है कि नहीं, इधर ऑक्सीजन के देखो इधर साइड एक कार्बन है और इस साइड आप देखिए बहुत ध्यान से, तो कितना कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। अनसिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको इस साइड शिफ्ट करते हो, यहां से उठा के इधर इस साइड कर दो, तो क्या बनेगा, एक पोजीशन आइसोमर, एक तो मेटामर ये हुआ, दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। यही बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट आता रहता है लोगों को लेके कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। कि ये ऐसा लगता है कि मेटामर आपको पोजीशन आइसोमर जैसा दिखता है। बेटा ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ से देखो ये पहले कार्बन पे था, अब ये दूसरे कार्बन पे आ गया है, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म की तरह नहीं होता। जो मेटामर होता है वो मेटामर होता है, और मेटामर के अंदर क्या होता है, ईथर होते हैं, थायोसल्फेट होता है, थायो ईथर होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर, एस्टर भी आ जाता है इसके अंदर, आपका सेकेंडरी अमाइन भी आता है इसके अंदर। तो ये चीजें आप डिटेल में आप जाके अपने 11th क्लास के नोट्स में आप इसको देख सकते हो, मैंने वहां भी डिस्कस किया है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक और करा देता हूँ, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। देखिए CH3 अपने पास है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, O अपने पास CH2 है, CH3 है, देख लीजिए यहाँ पे। अब इधर देखिए कितना कार्बन इस साइड, इधर साइड बेटा 2 कार्बन है, और इस साइड देखिए बेटा 3 कार्बन है। तो मेटामर क्या कहता है कि आप अलग अलग करिए पोजीशन, इस साइड से कार्बन इधर साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, इधर बेटा जो 4 कार्बन था, सॉरी 3 नहीं 4 कार्बन है, तो जो 4 कार्बन है अब वो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन बचेगा, ठीक है। देख लीजिए हम लोग देखते हैं, CH3 CH2 CH2 O, फिर बेटा CH2 CH2, क्योंकि CH2 CH3 तो था इधर, अब इधर कितना कार्बन हो गया बेटा, 3 कार्बन, और इधर भी कितना कार्बन हो गया बेटा, 3 कार्बन। तो ये दोनों में आपको शायद चीजें, मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मेटामर क्या है। अब आते हैं इसके बारे में, मेटामर ये दोनों है और मेटामेरिज्म इसके अंदर है। अब आते हैं बेटा इसकी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में, वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देखिए बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में इसके डिस्कस करते हैं, क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसकी। तो इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म में है क्या, बहुत ध्यान समझिएगा कि इसके अंदर, इसमें पीसी क्या होगा, सेम होगा, पेरेंट चेन क्या होगा, सेम होगा, पेरेंट चेन मस्ट बी सेम। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है कि आप पेरेंट चेन तो सेम कर दीजिए, उसके साथ साथ क्या करिए कि इसमें मस्ट बी फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। देखिए बेटा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, देखो जैसे अपने पास है ये कौन किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप, जो आपका ईथर होता है ना, वो बेटा अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है तो ईथर आपका किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एल्कोहल में। अगर एल्कोहल फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ईथर में। इनके बीच में इस तरह से फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन होता रहता है कि ईथर विल कन्वर्ट इनटू एल्कोहल एंड एल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू ईथर। अब देखिए कैसे है, हमारे पास बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल CH3 है, CH2 है, और मैं ईथर ले रहा हूँ। अब इधर देख लीजिए, चाहे एल्कोहल ले लो चाहे ईथर ले लो, ठीक है, O है और CH3 अपने पास, ठीक है। अब ये कैसे कन्वर्ट हो गए, अभी मेरे पास ये ईथर है, आप सबको पता है इसका क्या नाम बेटा, कॉमन नेम भी पता होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। दूसरा इसका आईपीएससी नाम क्या होगा बेटा, मिथॉक्सी इथेन। अब इस ईथर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एल्कोहल में, तो एक काम करिए, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल मतलब ROH, OH आना चाहिए, ईथर का मतलब ROR-, ये होता है ईथर, ठीक है। तो इनके बीच में हम समझते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं, क्या है देखिए, CH2 CH3 और CH3 ईथर है, अब इसको एल्कोहल में लेके जाओ, तो एल्कोहल में तभी जाएगा कि लास्ट में क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए। तो आप इस CH3 को उठा के इधर कर दो, अब क्या कर दो, ये इधर कन्वर्ट कर दो, 3 कार्बन का एल्कोहल बना दो, ठीक है।
इसका एक तभी तो एक हाइड्रोजन अगर इसका नहीं लोगे तो अल्कोहल नहीं बनेगा। अब ये अल्कोहल फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, ईथर में। तो ये बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा कि ईथर का फंक्शनल आइसोमेरिज्म अल्कोहल होता है और अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमेरिज्म ईथर होता है। तो मैंने आपको आइसोमेरिज्म तक सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए कि कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर की प्रिपरेशन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ईथर को प्रिपेयर करने का सबसे आसान और सबसे पहला तरीका है बेटा फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के थ्रू इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द एल्कोहल। अब मैंने ये चीजें आपको पढ़ा रखी है, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि अगर हम लो टेम्परेचर पर चीजों को ले जाते हैं, मान लो इथेनॉल अपने पास CH3 CH2H है, ये अपने पास है बेटा इथेनॉल। इथेनॉल को अगर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन पर अगर हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं। तो ये क्या करता है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए SN2 रिएक्शन को, और ये क्या बनाता है बेटा, ईथर बना देता है। ये बना के दे देगा आपको, ठीक है। अब एक तरीका ये हुआ, दूसरा है बेटा एल्कोहल से ही, एक तरीका ये था। दूसरा है क्या, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, देखिए बहुत ध्यान से। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको बहुत ध्यान से फोकस करिए ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी से आ सके, ठीक है। दूसरा है अपने पास इसी अल्कोहल को, अगर आप चलिए मैं दूसरा रिएक्शन इसका लिख देता हूँ और नहीं लिखता हूँ OH। अब फिर मैं अगर इसको Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करता हूँ 523 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ फर्दर ये मुझे ईथर बना के दे देता है CH3 CH2O CH2 फिर मुझे CH3, ये ईथर मुझे बना के दे दिया, ठीक है। तीसरा इसका तरीका देखते हैं हम लोग फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कई तरीके हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाया जाता है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एल्काइल हैलाइड में ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3 CH2 ये ले लिया हमने और Cl ले लिया। अब इसका जब हम रिएक्शन बेटा Ag2O से कराते हैं और इस पे गर्म करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से जब रिएक्शन कराते हैं इस पे गर्म करते हैं तो मुझे ईथर मिलता है। तो इसका मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कैसे होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लेता है। आपको दिख भी रहा होगा बेटा, सिल्वर अगर आपके पास 2 है तो 2 क्लोरीन भी तो चाहिए, एक सिल्वर एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, तो 2 सिल्वर है आपके पास, तो इसका मतलब आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड चाहिए आपको। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से CH3 CH2 फिर Cl, फिर बेटा अपने पास आता है, इसी को मैं ऐसे दिखा रहे हैं आपको ताकि आप क्लियर समझ जाओ, CH3 CH2 फिर बेटा Cl, ठीक है। अब मैं इसको Ag2O से रिएक्शन करवा रहा हूँ और गर्म कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये Cl यहाँ से, ये Cl यहाँ से और 2 बार सिल्वर यहाँ से लेके चला जाएगा। तो क्या हो गया बेटा -2 AgCl। अब क्या बन गया आपके सामने देखिए, CH3 CH2O फिर क्या बन गया बेटा CH2 CH3 बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास डाईथाइल ईथर बन के तैयार हो गया। कॉमन नेम मैंने बोला है डाई इथाइल ईथर, आपके सामने बनके तैयार हो गया। तो होपफुली आपको ईथर बनाना आने लगा है। दूसरा ईथर बनाने का जो तरीका है बेटा वो है विल्किंसन। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, विल्किंसन ईथर ईथर सिंथेसिस। विल्किंसन ईथर सिंथेसिस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विल्किंसन ईथर सिंथेसिस के लिए। तो इसके बारे में मैं लिखूंगा डिटेल, पहले इसकी छोटी छोटी बातें बताता हूँ, फिर उसके बाद इसके जो डेफिनेशन पोर्शन है विल्किंसन साहब ने क्या क्या बातें बोली है वो समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसकी बातें देखिए, सबसे बड़ी बात इसकी है, ठीक है, कि इट विल फॉर्म्स द ईथर only from the प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, केवल और केवल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से ही रिएक्शन करेगा। दूसरा इट, ये याद रखिए क्योंकि पैसेज में आता है, ये बेटा ध्यान रखना, 4-5 पैसेज बना के उसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, फिर विल्किंसन पे पूछेगा। मैं इसलिए विल्किंसन
जो चीजें पैसेज में आती है उनको मैं छोटी छोटी चीजें बना बना के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि पैसेज जैसे ही आप उसको क्लिक करो और फटाक से अपना आंसर दे दो। ये चीजें आपको दिमाग के रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है। अभी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, अभी जो इससे पूछी जाती हैं चीजें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर ही काम करता है। ठीक है, इट, नेक्स्ट, इट गिव्स ओनली SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन देता है। दूसरा क्या है, द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विद सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। गिब्स इथर। तो मैं इसको डिटेल में क्या देता हूं, बहुत जानकारी देखिए, इसको डिटेल में जानकारी अपने पास ही आती है कि जो विल्किंसन है, नाम से दिख रहा है, ईथर बनाता है, सिंथेसिस करते हैं इसका। अच्छा, मैंने ये चीज और आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान देखिएगा इस पे। जो ये है, ये पहला जो रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल, ये बेटा आपकी थी मैकेनिज्म नंबर 4 थी। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। तो ईथर में ये मैकेनिज्म नंबर जो 4 आती है, मैंने इसको डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, आप प्रीवियस क्लास में आप देखेंगे आपको मिलेगा, मैंने इसको डिस्कस कर रखा था। तो हम विल्किंसन पे बात कर रहे थे, विल्किंसन ने ये बात बोली कि भैया हम पहली बात तो ईथर, आई विल फॉर्म द ईथर ओनली व्हेन द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ ईथर जो होता है, सॉरी विल्किंसन जो होता है वो ईथर नहीं बनाता है, केवल और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ ही ये क्या करता है, आपका ईथर बनाता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रखना है कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ ही बनाता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ नहीं बनाता। इसको हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, आज यहाँ तक के बाद हम क्लास रोकते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अर्चना मैम, सॉरी रचना मैम, प्लीज क्लास यहीं पर हो गई ओवर। ठीक है, आप इसको क्लास को ओवर कर दीजिए। रचना मैम सुन रहे हैं आप मुझे?